नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है न्याय व्यवस्था से। आज हमारे साथ पुनः मौजूद हैं अरविंद कुमार सिंह जी। मैंने आपको पहले भी इनसे रूबरू कराया है और इन्होंने जो बात बताई थी, जो समाज हित में थी, वो भी आपने पहले देखा है। और अगर नहीं देखा है तो इनका वीडियो आप सर्च कर देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या कुछ इन्होंने कहा था। देखिए, दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, आज जिन जिन मुद्दों पर हम लोग बैठे हैं इसमें है कि जो नए नवयुवक जो कि जुवेनाइल होते हैं, जो अवयस्क हैं, उनके साथ जो समस्या हो रही है, न्याय प्रक्रिया कैसी उस पर काम करती है, किस तरह से वो सुधर रहे हैं या बिगड़ रहे हैं, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कैसी चल रही है, उसी पर आज चर्चा होनी है। और उसमें एक उदाहरण भी हम लोगों के बीच आया है, उस पर भी चर्चा होगी। आप लोग नज़र बना कर रहे हैं, देखें कि क्या कुछ अरविंद सर बता रहे हैं। और ध्यान रहे, ये वीडियो जागरूकता के लिए बनाया जा रहा है कि इस तरह की समस्या से और कोई भी लोग अगर मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर जिला स्तर पर कोई जूझ रहे हैं तो इनसे भी मदद लें और अपने स्तर से भी जब समझ जाएंगे, सीख जाएंगे तो उनके साथ बेहतरी आएगी। यही हमारा उद्देश्य है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर भी आप करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः चौपाल में। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या खास करके जो छोटे बच्चे हैं जो कि क्राइम में किसी तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस कह रहा है? किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर मुजफ्फरपुर में? देखिए, किशोर न्याय बोर्ड जो बनाया गया उसका उद्देश्य था कि किशोर जो मुख्य धारा से भटक गए हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनमें, क्योंकि किशोरावस्था में मानसिक स्थिति सबकी अभी विकासात्मक रहती है, मानसिक विकास की स्थिति में समय उसका किशोरावस्था में रहता है, तो उस पर बुरा असर नहीं पड़े और समाज में वो सुधर करके फिर योगदान दे अपना, और बेहतर समाज और बेहतर देश की स्थिति बने किशोरावस्था में उसको अलग थलग नहीं पड़ जाए, उसको सुधार करने के लिए बनाया गया और तत्परता के साथ उसको न्याय मिले, इसके लिए बनाया गया था। लेकिन किशोर न्याय बोर्ड जो बनाया गया तो बिहार सरकार की देखरेख में वो चलती है। जिला जज के साहब के यहाँ से एक मजिस्ट्रेट साहब का वहाँ डिप्यूटेशन होता है, लेकिन चिंता की बात है कि पूर्णकालिक नहीं हो करके हाफ टाइम कोर्ट में करना पड़ता है, हाफ टाइम न्यायालय में करना पड़ता है। और जो न्यायालय के सहयोगी होते हैं वो भी जिला पदाधिकारी के महोदय द्वारा वहाँ उनका समायोजन होता है। तो न्यायालय कैंपस में है नहीं, न्यायालय कैंपस से बाहर है, क्योंकि वहाँ किशोर थी अभिरक्षा गृह बनाया गया है। तो क्षमता से अधिक वहाँ बच्चा भी है, 126 है। कभी वहाँ किशोर न्यायालय बोर्ड के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने जिला पदाधिकारी को चिट्ठी भेजा है, स्पष्ट चिट्ठी भेजा है, जो हमने समाचार माध्यम से पढ़ा, तो उसमें 50 का रखने का क्षमता है, 126 है वहाँ। तो बेहतर वहाँ देख रेख जो होना चाहिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय और कानून के अनुसार, वो नहीं हो पाता है। तो उनकी चिंता न्यायाधीश महोदय ने किया, जिला पदाधिकारी को लिखा, बिहार सरकार को लिखा, और उसमें वो भी सहयोग कर रहे हैं, अपने क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो इसमें सभी को सहयोग करना है, साक्षियों को, पुलिस को, अभियोजन पदाधिकारी को, साक्ष्य कैसे प्रस्तुत हो, त्वरित न्याय कैसे किशोर को मिले, चाहे पीड़ित पक्ष को मिले, इसके लिए सबको मिलजुल करके प्रयास करना पड़ेगा। तभी किशोर न्यायालय और किशोर जस्टिस का जो विशेष कानून बना हुआ है उस उद्देश्य का पूरा हो सकेगा। तो दर्शकों ने सुना कि यहाँ पर जो खासकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को लेकर जो प्रक्रिया होती है उसमें असंतोष से नज़र आ रहा है। अरविंद सर सीधे सीधे ये बता रहे हैं और इस पर चौपाल समाचार के माध्यम से भी हम सभी दर्शकों के माध्यम से सभी अधिकारी पदाधिकारी को भी जरूर हम इस बारे में जरूर आग्रह करेंगे कि आप सभी जो भी हमारे दर्शक के रूप में देख रहे हैं अधिकारी पदाधिकारी, तो इन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपने अपने स्तर से प्रयास जरूर करें, क्योंकि बच्चों के साथ अगर न्याय नहीं मिलेगा तो किस तरह हमारा देश आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक बात और हम आपसे जानना चाह रहे हैं। अभी एक वायरल हो रहा है वीडियो जिसमें कि रविंद्र कुमार करके शायद पिताजी का उनका नाम है, और वो आपको शायद जानकारी भी होगी
कि एक में उसको दिया गया है, रिमांड में है वो, और 2 और केस में कुछ मामला बचा हुआ था। इसको लेकर आप क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे? ये उदाहरण कैसे हमारे दर्शकों को देंगे कि क्या इनके साथ न्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है उसके जो पिताजी के कहने के अनुसार? देखा जाए इसमें क्या है कि एक केस में अगर जेल भेज दिया गया और 2 केस पहले से लंबित किसी अन्य थाना में है, तो ये पुलिस जो प्रशासन है, सभी थानों का एक क्राइम मीटिंग होता है, कोलैबोरेशन होता है, और सूचना तंत्र की कहीं ना कहीं कमी इसमें दिखती है और कर्तव्य की भी लापरवाही दिखती है। अगर 2020 का पहले से कुरहनी थाना का केस है और 2021 में कुरहनी थाना का केस है, मनियारी में केस में जेल में गया, तो मनियारी थाना का भी सभी थाना से इसका क्रिमिनल हिस्ट्री की जांच करना चाहिए था। तो क्रिमिनल हिस्ट्री की जांच, अब सूचना तंत्र आपके पास बहुत हो गई है, अब सब थाना में मेल भेज सकते हैं, मेल का जवाब मिल जाएगा आपको कि इस पर केस है कि नहीं है। अगर है तो दोनों जगह तत्परता के साथ अनुसंधान होगा। अगर वो दोषी है तो चार्जशीट होगा, साक्ष्य है तो चार्जशीट होगा, नहीं साक्ष्य है तो उसको चार्जशीट नहीं किया जाएगा। तो कर्तव्य की तो लापरवाही है और सूचना तंत्र की भी कहीं ना कहीं कमी है। और जब थाना में कोलैबोरेशन नहीं होगा तो बिहार भर में अपराध होगा, देश में अपराध होगा। एक आदमी पर, अब मुजफ्फरपुर थाना में जब किसी थाना में होगा तो कैसे कोलैबोरेशन होगा? ये तो या तो जानबूझ करके किया जाता है, और भगवान न करे जानबूझ के ऐसा नहीं किया जाए, लेकिन कर्तव्य की तो लापरवाही है। और जांच अनुसंधान भी सही से जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, क्योंकि क्रिमिनल हिस्ट्री उसके डायरी में कैसे होता? अगर मान लीजिए जानबूझ करके रिमांड नहीं किया गया है, अगर कुरहनी थाना में अन्वेषणकर्ता को जानकारी है कि किशोर जो है से जेल में है, मनियारी थाना 5721 में, जानबूझ करके अगर उसको नहीं रिमांड किया गया तो कर्तव्य की लापरवाही है। और वरीय पदाधिकारी लोगों को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और पीड़ित पक्ष को भी न्यायालय में पिटीशन देना चाहिए। पुलिस में तो देना ही चाहिए, लेकिन न्यायालय में भी पिटीशन देना चाहिए कि मेरा लड़का फलना फलना केस में जांच उस पर चल रहा है, तो इस केस में भी रिमांड कर लिया जाए। तो पुलिस का ड्यूटी, अभियोजन पदाधिकारी जो चार्जशीट दाखिल किए होंगे तो अभियोजन पदाधिकारी को भी देखना चाहिए कि इसमें क्रिमिनल हिस्ट्री आप लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। लिखे हैं तो अगर जांच किए, आज केस है और जांच में नहीं लिखे कि क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब डीजीपी अभयानंद साहब थे और यहाँ सुधीर बाबू थे एसएसपी, तो एसएसपी के शायद उस समय पद नहीं था, तो बजाबते कोर्ट के जितना नोटिस जाता था तो उसको क्या करते थे कि अपना से कंप्लायंस करते थे कंप्यूटर पर बैठ करके, कि इससे क्या होता था कि समय पर साक्ष्य उपस्थित होगा। 126 को उसमें जेल में बंद किए हुए हैं आप, तो एक तो उम्र के निर्धारण में होता है, बहुत समय लग जाता है, किशोर है कि नहीं है, तो है तो उसमें छोटा छोटा डेट पड़ना चाहिए और वैज्ञानिक ढंग से जांच करके सूचना, लेटेस्ट सूचना का उपयोग करके, अगर जिला शिक्षा अधीक्षक के से उम्र के जांच के लिए मान लीजिए किशोर न्यायालय के यहाँ से चिट्ठी आती है, तो एक फोरम बने, एक यहाँ भी अपना विशेष पदाधिकारी इनको नियुक्त करना चाहिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को, और सप्ताह में जो वहाँ से आता है उसको व्हाट्सएप पर नोटिस आ जाए और वहाँ से व्हाट्सएप पर मास्टर साहब के यहाँ भेज दें और वहाँ से रजिस्टर आ करके चाहा जाए तो 15 से 20 दिन में उसका उम्र का निर्धारण हो जाएगा। लेकिन जानबूझ करके विभाग की लापरवाही से किशोर न्यायालय बोर्ड को पंगु बनाने का काम किया जाता है। वो भी लिखते हैं, महीना बंद करने का आदेश करते हैं, तो इससे तो ये लोग सुनने वाला है नहीं। माजाप्ते हाई कोर्ट को भी कोई स्ट्रिक्टली इस पर डायरेक्शन देना पड़ेगा, बिहार सरकार को देना पड़ेगा, तब किशोर न्यायालय बोर्ड का जो है उद्देश्य सफल होगा। जी, तो दर्शकों ने सुना कि किस तरह से जो अभी एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया है कि एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का मामला है, मुजफ्फरपुर में ही है।
तो उनके साथ कैसे दिक्कत हो रही है। तो इसको लेकर हम जरूर कहेंगे कि जो संबंधित अधिकारी पदाधिकारी हैं वो इस मामले को भी देखें। आपके स्क्रीन पर उसका आवेदन भी हम दिखा रहे हैं, यही आवेदन है जिन्होंने दिया है, जो पुलिस महानिदेशक को दिया है। तो इसको लेकर के भी जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने अपना बात जो रखा है लोगों के बीच में, वो भी वीडियो में आपको दिखा दे रहा हूँ। आप एक बार उसको देख लें, समझ लें और लोगों को न्याय मिल जाए, इन्हें भी मिले और अन्य ऐसे जो युवा या जो बच्चे इस तरह की समस्या में फंस गए उन्हें भी न्याय मिल जाए, ये हमारी आज की आशा होगी। हम यहाँ आए हैं, आज तिरहुत क्षेत्र के आईजी साहब को आवेदन दिए हैं कुरहनी पुलिस के खिलाफ। हमारा नाबालिग पुत्र 15 साल का है, वह 1 साल से मनियारी थाना के एक केस में पर्यवेक्षण गृह मुजफ्फरपुर में बंद है, जबकि उस पर पूर्व से कुरहनी थाना कांड संख्या 578-20 और 25-21 दर्ज था। वह 1 साल से न्यायिक हिरासत में बंद है, लेकिन ये दोनों कुरहनी थाना के ये दोनों कांड संख्या के अनुसंधानकर्ता अब तक उसको पुलिस रिमांड नहीं किया, जिसके कारण अब वह अगर पुलिस रिमांड होता है तो फिर से उसका कस्टडी काउंट होगा। इसलिए उस दोनों आईओ के विरुद्ध हम आईजी साहब को आवेदन देकर अनुरोध किए हैं कि या तो उस दोनों आईओ को नाम हम नहीं जानते हैं। एक तुर्की ओपी प्रभारी हैं जो 578-20 के आईओ हैं, और फकली ओपी प्रभारी जो हैं वो 25-21 के आईओ हैं। तो क्या वो झूठा नाम नाबालिग बच्चा को फंसा दिए, जबकि अपराधी जो गिरफ्तार हुआ था उसके कन्फेशन स्टेटमेंट पर, स्वीकृति बयान पर हमारे बच्चा को फरार घोषित कर नामजद अभियुक्त बना दिया गया। तो फिर 1 साल से जब वह पुलिस न्यायिक हिरासत में है तो फिर कहाँ यो सोया हुआ है? क्यों नहीं उसको रिमांड किया? क्यों नहीं आरोप पत्र समर्पित किया? इसका मतलब वो हमको, हमारे जैसे 100% डिसेबिलिटी पर्सन को, दिव्यांग को अपमानित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए साजिशन अपराधी के बयान पर वो बयान दिया। बयान में मेरा बेटा के नाम बोला या नहीं बोला, वो नाम उस दोनों कांड में फंसा दिया। तो 1 साल में अब तक क्यों फरार घोषित है उसके रिकॉर्ड में? क्यों नहीं वह कोर्ट में पुलिस रिमांड किया? क्यों नहीं उस पर चार्जशीट किया? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई किया? आज अपने आवेदन में क्या मांग किए हैं आप, क्या कुछ बताएं? हम इस आवेदन में मांग किए हैं कि संबंधित दोनों अनुसंधानकर्ता, फकली ओपी प्रभारी और तुर्की ओपी प्रभारी जो घोर लापरवाही किया है, साजिशन मेरे बेटा को, नाबालिग को आरोपित किया है, इस पर कठोर कार्रवाई की जाए और यह बाल अधिकार का हनन है। सर, ऐसा जो मामला बहुत सारे लोगों के साथ होता है और लोगों को दिक्कत हो रही है, इसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या ऐसे मामले में आप उनकी मदद कर पाएंगे अगर कुछ लोगों को अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है तो? देखिए, मैं तो हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ, न्याय के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे संज्ञान में जो आता है मेरे पास ऐसा मामला, अभी तुरंत आया है कि एक आदमी को अरेस्ट करके रखा गया था किसी थाने में और रिमांड के लिए नहीं भेजा गया, तो मैं तुरंत डीजीपी साहब के यहाँ फैक्स किया और उसका रिमांड के लिए लाया। तो इस तरह का अगर मामला संज्ञान में आता है तो हम लोगों को भी पुलिस पदाधिकारी को लिखना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, न्यायाधीश महोदय को लिखना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। और जो भी पीड़ित आएंगे हमारे यहाँ, पीड़ित आवें चाहे कोई भी पक्ष के अगर आएंगे हमारे यहाँ, तो उनको किशोर न्यायालय बोर्ड से में अगर किशोर हैं तो, चाहे किशोरी हैं तो, और अगर अधीनस्थ मुजफ्फरपुर के न्यायालय में किसी भी तरह का इस तरह का समस्या है, कोई अगर पीड़ित है, तो मेरा फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन पर है, मैं आपको दिया हूँ। कोई भी बिना परामर्श शुल्क के हमसे बात कर सकता है और मैं उसको मदद डीजीपी से लेकर के एसएसपी तक और जिला सत्र न्यायाधीश से लेकर के हाई कोर्ट तक मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हूं। मेरा सोच है, एक सेमिनार में भी इस तरह की किशोर न्यायालय बोर्ड के बात हुआ था तो मैं वहां बात उठाया था। पूर्णकालिक जज हो वहां, जज अगर संभव हो तो किशोर न्यायालय बोर्ड को स्थानांतरण करके सिविल कोर्ट कैंपस में अगर लाया जाता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और यहाँ सब लोग कैंपस में है
सब लोग को आसानी होगी। तो अगर आसानी होगी और वरीय आरक्षी अधीक्षक को भी एक अपने एसआई को नियुक्त करना चाहिए वहाँ, और नियुक्त करना चाहिए जिला शिक्षा अधीक्षक को भी एक अपना वहाँ नियुक्त करना चाहिए, और नोडल पदाधिकारी, और जाए सप्ताह में वहाँ का जो चिट्ठी है उसको ले करके कंप्लायंस अपने स्तर से पदाधिकारी अगर चाहेंगे तो कंप्लायंस होगी, और कहीं कुछ दिक्कत नहीं हुआ, वहाँ जो भीड़ पैदा हो गया है 126, 150, 200 जो आ गया है, तो उसमें से रिलीज होगा, या तो उसको ट्रायल होगा या बेल होगा। भीड़ भी नहीं होगी, तो भीड़ नहीं होगी तो और भी उसका उद्देश्य जो है तो सही से उसका पोषण मिलेगा, सही से समाज में सुधार वाला स्कूल है, म्यूजिक सिस्टम है, आए दिन जो अव्यवस्था की खबर आती है वो नहीं होगी। और मुख्य धारा में हम आशा करते हैं कि सब व्यवस्था सुधरेगी और किशोर जो है बेहतर नागरिक, बेहतर समाज बनेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। हमारा जो है लोक कल्याणकारी स्टेट है, सरकार को भी इस पर बेहतर पहल करनी चाहिए। और आप ऐसे मामला को उजागर किए, इसके लिए आपके चैनल को और आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ही आप उठाते रहे मामला। और जो मीडिया का चौथा स्तंभ है, मीडिया लोकतंत्र जो है चौथा स्तंभ है, और चौथा स्तंभ मजबूत हो जाएगा तो सब लोग को सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी आप जवाबदेही लेकर के चले हैं। पुलिस प्रशासन और न्यायालय के आपको उठा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद कि इस तरह के मामलों पर आप समय दे देते हैं और लोगों को बेहतर जानकारी मिल जाती है। दर्शकों के लिए भी मैं कहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने बड़े खुले दिल से कहा है कि आप बगैर परामर्श शुल्क के भी आकर इनसे जानकारी ले सकते हैं, आगे की प्रक्रिया आगे देखी जाएगी। तो जरूर अगर कोई न्यायिक समस्या, न्याय से लेकर अगर समस्या है, अगर कोई आपको कोई परामर्श लेना है तो जरूर इनका नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है, आप इनके नंबर पर संपर्क करें, इनसे मिलें। बेहतर तरीके से जब आपको बेहतर जानकारी मिलेगी तो न्याय मिलने में आसानी होगी। साथ ही साथ सर हम आप ऐसे ये जरूर हम आग्रह करेंगे कि आप हमारे दर्शकों के माध्यम से समस्त अधिकारी पदाधिकारी को भी जरूर अपने असर से कहें कि अगर वो न्याय प्रक्रिया में बेहतर से भाग नहीं लेते हैं और लोगों को परेशानी होती है तो उनको के लिए भी आपका क्या मैसेज होगा वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, संविधान जो बनाया गया है तो संविधान में सबका दायित्व निर्धारित किया गया, और समाज में महत्वपूर्ण पद पर हैं तो उनका महत्वपूर्ण दायित्व भी है। तो मैं आपके माध्यम से पुलिस पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी में सहयोग करने वाले लोग, अभियोजन पदाधिकारी, पीड़ित पक्ष सभी को, और जो न्याय पाने के लिए न्याय पाने वाले लोग को जो है भी आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग अपने अपने दायित्व का पालन करें, और तब बेहतर हमारा समाज निर्माण होगा। और बिहार जो माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय आए थे यहाँ सेमिनार में, बोले कि बिहार में जो है, बिहार में सबसे ज़्यादा केस पेंडिंग है। तो आप तो कहते हैं कि अधिवक्ताओं से कहते हैं कि सहयोग करिए, तो अधिवक्ता तो सहयोग करने के लिए तैयार है, तो आपका अभियोजन अगर मदद नहीं करता है और आपका अधीनस्थ कर्मचारी उसमें मदद नहीं करता है तो उस पर एक्शन आप लीजिएगा ना, तब बिहार का छवि अच्छा होगा। आप दिखाते हैं नेट पर कि बिहार में सबसे ज़्यादा केस पेंडिंग, तो इस दिखाने से जो बदनामी होती है उसमें भी सुधार होगा जी। और नीतीश जी से भी मैं आग्रह करता हूँ, खाली पद जितना है वो भरिए। अगर भर दीजिएगा सबको, जितना कैपेसिटी है, एक केस में 5000 केस है, 4000 केस है, 3000 केस है, पेशकार 1 है, 2 है, तो उसमें जितना खाली अगर जगह है तो उसको भरा जाएगा, क्योंकि बड़ी दबाव में लोग काम करता है। अब पुलिस भी बड़ा दबाव में काम करता है, तो पुलिस में भी अधिक से अधिक लोगों की नियुक्ति हो, जांच वाला अधिकारी अलग हो, कानून व्यवस्था वाला अधिकारी अलग हो, तो कोई समस्या नहीं होगी। तो सबकी समस्याएं हैं, लेकिन इसी समस्या में जो हमारे पास साधन है उसमें मैं आशा करता हूं कि सब लोग सहयोग करेगा। और आपके माध्यम से किशोर न्यायालय जो किशोर गृह है 126 हैं, तो मैं आशा करूंगा इस साल में 26 नहीं, उसमें निष्पादन करके जो है ऐसे 20, 25, 30 बच्चा रहेंगे, आएंगे, निकलेंगे, जाएंगे। उसको जो जमा करके सराया जा रहा है वो काम नहीं होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका चौपाल में अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत आपको भी।
दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपसे आशा रखेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से लोग शेयर करें। चौपाल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटा बटन भी दबा दें, फेसबुक को भी पेज को आप लाइक कर लें, इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ जाएं। हम लोग मिलकर बेहतर समाज बनाने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अपने स्तर से जो भी कमेंट है, जो भी मैसेज है, जरूर हमें कमेंट में लिख कर दें, जिससे कि जानकारी, आपकी जानकारी भी हमारे तक पहुँच पाए और लोगों को बेहतर व्यवस्था, बेहतर तरीक़ा से न्याय मिल सके, हमारी आशा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।